सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सशाहनम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावप्य नाशनो मंगलालम चे सर्वे सिंह परमं हवये मंगलम् जीवं जीवं धवं जिनवनवसेन जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्री जिनवानी माता की जय। अपना बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है, आचार्य नियमित चंद्र रचित। 6 गाथाएं हो गई थी ना अपने। छठी गाथा हो गई थी। 7वीं गाथा चल रही थी, 6 कंप्लीट हो गई थी। गाथा गाथा देख लेते हैं बस एक बार, है ना। अगली बार तक आएगा। अभी तो पिछला भी आधा निकल गया होगा दिमाग में से। कैसी विचित्रता है ना, देखो ज्ञान की। कहाँ तो तीनों लोकों और तीनों कालों को एक साथ जानने की योग्यता है ना, और कहाँ पहले दिन की भी आधी बातें भूल जाते हैं। पहले दिन की भी आधी चीजें याद रहती है। किसको याद होगा बताओ कल का पूरा टाइम टेबल, कल कितने बजे उठे थे, कितने बजे से कितने बजे तक क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, क्या क्या विचार आए थे, है ना। पूरा कल का भी पूरा नहीं याद होगा। आंटी फालतू की बातें तो याद रह जाती है। जो बात याद रखने की होती है वो भूल जाते हैं। क्या करना है वो ध्यान आता है कि वो करना है, बस क्या किया वो ध्यान नहीं आता है। चलो, जीवम जीवम दवम जिनवर वसेन जेन निदिष्टम देवेंद्र वेंद्र वंदम वंदे तम सर्वदा शीर्षा। इस ग्रंथ का मंगलाचरण है, जिसमें आचार्य ने कहा है कि जिनवर वैष्णव के द्वारा जिन जीव और अजीव द्रव्यों को बताया गया है, ऐसे देवेंद्रों के समूह से वंदित ऐसे जिनवर वैष्णव को मैं सिर से नमस्कार करता हूँ, है ना। ये सब हमने अच्छे से समझा है, बस शब्द अर्थ एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी गाथा हमने पढ़ी, क्या पढ़ा। जीवो वो गमो अमुत्ति कत्ता साधे परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्व सूड गई। जीव और अजीव द्रव्यों को बताने वाले हैं, तो पहले जीव द्रव्य की बात करते हैं। तो जीव को 9 अधिकारों में आचार्य ने बांटा और उसको बताया कि जीव में 9 अधिकार हैं। जीव जीवो यानी जीवत्व है, उपयोगमो उपयोगमय है, अमूर्ति अमूर्तिक है, कत्ता करता है, सदेह परिमाणों और जिस देह में है उस देह के आकार वाला है, परिमाण वाला है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और विष सोड गई। सो मने वह जीव विष सोड गई स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है ना। स्वभाव से बात करिए कि स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। फिर सबसे पहले अब जो ये बताए, तो सबसे पहले इन जो आचार्य ने 9 अधिकार बताए, इन 9 अधिकारों को 12 गाथाओं से इसकी व्याख्या करी आचार्य ने, है ना। सबसे पहले हमने 3रे नंबर की गाथा में देखा कि जीवत्व भाव है ना, उसका जीवत्व अधिकार। काले जदुपाना इंद्रिय बल माओ आण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो निश्चय नयदो चेतना चस। यानी 3 काल में, तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान चतु प्राणा 4 प्राणों से, इंद्रिय बल आयु और आन प्राण, है ना, सचोपास। यह जो जीता है व्यवहारो सो जीवा, व्यवहार नय से, है ना। ये सब भेद उसमें किस अपेक्षा से है, व्यवहार नय से है ना। संसारी जीव में ये सब पाए जाते हैं, सिद्धों में तो ये प्राण नहीं पाए जाते हैं, इंद्रिय बल आयु आदि तो, लेकिन संसारी जीवों में सभी में तीनों कालों में पाए जाते हैं। तो उस अपेक्षा से कह रहे हैं व्यवहार से वह जीव है। और निश्चय नय दो, और निश्चय नय से तो चेतना जिसमें चेतना है, यानी चैतन्य प्राणों से जीता है। व्यवहार नय से इन 4 प्राणों से जीता है, और निश्चय नय से अपने चेतनत्व परिणाम से जीव जीता है। या भाव प्राणों से जीता है, इसको हमने भाव प्राण भी देखे थे। और द्रव्य प्राण को फिर हमने
डिटेल में भी देखा था। इंद्रिय 5, बल मन वचन का है 3 बल, आयु और साचोसाय, इस तरह मिलाकर के 10 प्राण भी होते हैं, है ना। फिर उपयोग की बात करते हैं चौथे में। ओगो दुव्यपो दंसनाणम चे दंसनम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम नियम। उपयोग, उपयोगो उपयोग दुव्यपो, दो विकल्प वाला या दो भेदों वाला है। कौन कौन से? दंसनम नानम चे, दर्शन और ज्ञान, यानी दर्शनोपयोग दोनों में उपयोग लगा लेंगे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और फिर कह रहे हैं दंशनम चतुधा, जो दर्शन है, जो दर्शनोपयोग है उसके चतुधा यानी 4 भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम ध्येयम। चक्षु अचक्षु ओहि यानी अवधि, दर्शनम सबके साथ दर्शन लगा लेंगे, है ना। और केवलम नियम, और केवल यानी केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद किए। नानम अठव्यपम मदिसुद ओहि अन्नान नानानि मन पज्ज केवलम अवे पच्छक परोक बेहम च। नानम यानी ज्ञान, अठव्यपम 8 विकल्पों वाला या 8 भेदों वाला, मदिसुद ओहि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ओहि अवधि ज्ञान, है ना। और क्या कह रहे हैं? अन्नान नानानि, ये तीनों, अन्नान मतलब अज्ञान, तीनों अज्ञान भी हैं और ज्ञान भी हैं। और मन पज्ज है केवलम अभी, मन पर्य और केवल, ये 2 ज्ञान और, है ना। तो 6 और 2 8 हो गए। और फिर कैसे हैं? पच्चक परोक्ष भेदम च, पच्चक मने प्रत्यक्ष और परोक्ष मने परोक्ष भेद वाले हैं। तो ये ज्ञान कैसे हैं? प्रत्यक्ष भी हैं और परोक्ष भी हैं। तो कौन कौन से प्रत्यक्ष हैं और कौन कौन से परोक्ष हैं इसमें? चलो बताओ किसको याद है? अवधि, मन पर्याय और अवधि, ये मन पर्याय अवधि, ये तो प्रत्यक्ष है। और हाँ, अवधि केवल प्रत्यक्ष हुआ ना। अवधि और अवधि और मन पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष है, बाकी सब परोक्ष है। हाँ, और 4 प्रत्यक्ष है, 4 प्रत्यक्ष हैं और 4 परोक्ष हैं। मति शोध और कुमति पुरुष, ये 4 परोक्ष हैं। फिर कुमति, अवधि, मने प्रिय और केवल ज्ञान, ये 4 प्रत्यक्ष हैं। उसमें भी केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और बाकी तीनों एक देश प्रत्यक्ष। सकल मतलब जो संपूर्ण, है ना, यानी उसके तीनों कालों को, सब अवस्थाओं को सब प्रकार से जानता हो, वो सकल। और विकल मने जो एक सीमा में जानता हो, एक देश, है ना, यानी जो सब कुछ नहीं जानता, कुछ सीमा में जानता है। अवधि मने पे ज्ञान जो है वो सीमा में जानते हैं, इसलिए वो एक देश प्रत्यक्ष कहलाते। प्रत्यक्ष किस लिए कहते हैं हम? जो बिना किसी अवलंबन के डायरेक्ट मन से, मतलब हाँ, डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से, हाँ, है ना, जिसमें डायरेक्ट आत्मा के प्रदेश माध्यम है वो प्रत्यक्ष। और जो आत्मा के प्रदेशों के साथ अन्य अवलंबन लेकर के हो रहा है वो परोक्ष, है ना। मति शुद्ध जो है वो इंद्रियों के अवलंबन से होते हैं, तो इसलिए परोक्ष, है ना। फिर इसी को आगे इन्होंने बताया, 6 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था। अट चदु नान दंसन सामान्यम जीव लक्षणम बनियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुनम दंसनम नानम। 8 8, चदु 4, नान दंसन यानी 8 ज्ञान 4 दर्शन, ठीक है। सामान्यम सामान्य रूप से, जीव लक्षणम बनियम जीव का लक्षण, बनियम मने कहा गया है। कैसे? व्यवहारा व्यवहारने से, व्यवहारने से, क्योंकि जहां भेद कर रहे हैं वहां व्यवहार नहीं है ना। और सामान्य किस लिए लगा रहे हैं कि सभी जीव ले लिए, उसमें ये नहीं सोचा कि ये 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, या ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, ऐसे भेद न करके एक ग्रुप लेकर के उसमें से उसको ऐसे कह दिया कि ये सामान्य से जीव के लक्षण है। शुद्धम पुनः दंसनम नानम, और जो दर्शन और ज्ञान है ना, जहाँ केवल शुद्ध नय से जहाँ बात करें, शुद्ध नया, शुद्ध नय से शुद्धम पुनः दंसनम, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण है। यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो जैसे इन सब की डिटेल हमने पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ा, तो ऐसे अगर हम गाथा पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमारे उपयोग में आ जाती हैं, है ना।
तो जैसे अब हमारा 5 मिनट में ही पूरा रिवीजन हो गया 6 गाथाओं का, ऐसे जब हमें पूरा डिटेल में समझ में आ जाता है तो हम खाली गाथा पढ़ते हैं तो पूरा हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाता है ना। और फिर उससे संबंधित चीजें हम आज शास्त्रों में कहीं और पढ़ते हैं तो भी हमें अच्छे से समझ में आने लगती है। अब हमारी 7वें नंबर की गाथा हमारी चल रही थी, जहाँ कह रहे हैं अमूर्त, अमूर्त की जहां बात कर रहे हैं, है ना, जीव के अमूर्त अधिकार की बात कर रहे हैं कि जीव अमूर्त है। 7 नंबर गाथा पे आ जाते हैं। वन रस पंच गंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमूर्ति तदो व्यवहारा मूर्ति बंधा दो। एक बार गाथा पढ़ते हैं सब, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़ी थी पहले भी हमने, है ना, सरल भी है, आराम से पढ़ी जाएगी। वन रस पंच गंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमूर्ति नो संति अमूर्ति तदो व्यवहारा मूर्ति बंधा दो। तदो व्यवहारा मूर्ति बंधा दो। वन, वन मतलब वर्ण, है ना, जिसे हम रंग भी कहते हैं, हिंदी में वर्ण भी कहते हैं और रंग भी। रस, है ना, पंच, दोनों के साथ 5 लगा लेंगे, 5 वर्ण 5 रस। गंधा दो, गंध 2। फासा स्पर्श, फासा माने स्पर्श, स्पर्श कितने 8। निश्चया निश्चय नय से जीवे दो में नो संति नहीं होते, है ना। क्या क्या बताया, 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श, ये निश्चय नय से जीव में नहीं होते। अमूर्ति तदो, इसलिए, तदो माने इसलिए, अमूर्ति माने अमूर्तिक है, ये सब गुण जीव में नहीं है, क्योंकि जिसमें ये गुण पाए जाते हैं उसे आचार्यों ने, भगवंतों ने उसे मूर्तिक कहा है। जिस द्रव्य में ये गुण पाए जाते हैं वो द्रव्य कैसा है, मूर्तिक है। तो जीव में ये सब गुण नहीं पाए जाते, ये सब लक्षण नहीं पाए जाते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और फिर आगे कह रहे हैं व्यवहारा मूर्ति बंधा दो, व्यवहार से मूर्तिक है। क्यों है व्यवहार से मूर्तिक, बंधा दो, बंध की अपेक्षा से, है ना, कर्म बंध की अपेक्षा से। व्यवहारा मूर्ति, व्यवहार से मूर्तिक है, तो व्यवहार क्यों लगाया, कि कर्म बंध की अपेक्षा से, है ना। अब इसको आगे चलते हैं तो हम प्रमाण और नय, क्योंकि हम सब पूरा का पूरा विषय नयों के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रमाण, प्रमाण किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रमाण की परिभाषा, प्रमाण किसे कहते हैं। समीचीन ज्ञान, हाँ, समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, है ना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना वो समीचीन, है ना। यानी जैसी है वैसी की वैसी जान रहे, अलग नहीं जान रहे, उसको कुछ और नहीं जान रहे हैं, जैसी है वैसी जानना वो प्रमाण है ना। समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ज्ञान ही प्रमाण है ना। हमारे अंदर ज्ञान है ना, तो जो हमारा ज्ञान है वो प्रमाण है। लेकिन हमारा ज्ञान प्रमाण की श्रेणी में कब आता है, जब वो सम्यक ज्ञान हो, क्योंकि सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान होता है, वो वस्तु को यथावत जानता है। केवल ज्ञान तो पूरी तरह प्रमाण है, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को, उसकी सब पर्यायों को, सब गुणों को यथावत वैसा का वैसा जानता है, तो केवल ज्ञान प्रमाण है। और जो सम्यक ज्ञान है वो भी प्रमाण है, क्योंकि वो वस्तु को अगर पूरा नहीं जानते लेकिन थोड़ा जानते हैं, एक देश जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना सत्य जानते हैं, जैसी वो है उतना वैसा जानते हैं, इसलिए उन ज्ञानों को भी इस अपेक्षा से प्रमाण कहते हैं, है ना। तो ज्ञान, प्रमाण क्या है, ज्ञान, और ज्ञान क्या है, प्रमाण, है ना। तो ऐसे समझ लो को ज्ञान और प्रमाण पर्यायवाची शब्द है ना। जो ज्ञान है वो प्रमाण है और जो प्रमाण है वो ज्ञान है। अब नए क्या है, उनका जो अंश या जो वक्ता को जो अभिप्राय, उसके अभिप्राय को, मतलब नहीं अभिप्राय नहीं, नए क्या है, नए सही बताया सुमिता ने, सही बताया है।
प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, है अच्छा ना। हाँ प्रमाण के अंश को नए कहते हैं। अब किसी वस्तु का जो अंश होगा वो वैसा ही होगा ना, है ना। तो नए भी ज्ञान रूप है ना। नए भी अभी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी गलती कहाँ होती है, हमारे समझने में थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है कि जितनी हम क्रियाएं करते हैं वो व्यवहार है ना। और जो हमारे अंदर होता है, वो जो घटना अंदर में घट रही है वो निश्चय है। ऐसे नहीं, है ना। क्योंकि इसलिए हम व्यवहार और निश्चय को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम नए को नहीं समझ पाते। तो नए क्या है, ज्ञान के अंश है। प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, यानी समीचीन ज्ञान के प्रमाण को नए कहते हैं। ऐसे जो समीचीन ज्ञान के अंश हैं वो सम्यक नए हैं, और जो मिथ्या ज्ञान के अंश हैं वो मिथ्या नए हैं, है ना। जैसी वस्तु होगी वैसे के वैसे उसके अंश होंगे ना। अगर मान लो एक नमक का बड़ा टुकड़ा है ना। अगर हम उसके टुकड़े करें, नमक का बड़ा पीस है ना, डेला होता है ना अपने, ये वाला जो सेंधा नमक होता है ना, बड़ा टुकड़ा है मान लो, अगर हम उसके टुकड़े करेंगे तो वो सब भी नमक रूप होंगे ना, उसी के अंश हैं। ऐसे ही जो नए हैं वो ज्ञान के ही अंश है ना, उसके माध्यम से। यानी लेकिन क्या है, हम नए के माध्यम से, प्रमाण से हम वस्तु को संपूर्ण जान रहे होते हैं। संपूर्ण नयों के माध्यम से जो हमने जाना वो प्रमाण हो गया, है ना। अब सब टुकड़ों को मिला दो तब भी वो नमक ही है ना। अगर टुकड़े अलग अलग हैं तब भी नमक है, और सबको एक साथ कर दो तब भी वो नमक है, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्रमाण है वो संपूर्ण वस्तु है ना। अगर हम कहें ये 1 किलो नमक है और उसमें से हम एक टुकड़ा उठाकर कहें कि ये 1 किलो नमक है, तब वो 1 किलो नमक नहीं है, वो उसका एक अंश है ना। और पूरा का पूरा हम दिखाएं तो वो नए अलग अलग टुकड़े होने पर भी वो 1 किलो है ना, संपूर्ण को अगर हम लेंगे। तो ऐसे ही हम प्रमाण और नए को समझ सकते हैं। तो नए जो हैं वो ज्ञान के अंश हैं, उसमें व्यवहार, फिर हम भेद करते हैं व्यवहार निश्चय, क्योंकि हमें समझ लगता है कि हमें व्यवहार और निश्चय समझ में नहीं आता, है ना। तो क्या है, जब हम ये देखेंगे कि जो नए हैं वो ज्ञान ही है ना। अब उसमें जो ज्ञान है वो वस्तु को बिना कुछ भेद किए और बिना कुछ मिलाए वैसी की वैसी जान रहा है, तो वो क्या है, वो निश्चय है ना। और जो मिला करके जान रहा है, मिली हुई में जान रहा है, वो व्यवहार है, या भेद करके जान रहा है वो व्यवहार है। जैसे अब हमने मान लो नमक के एक टुकड़े को जाना है ना, और उसको जरा सा हमने चख करके या उसको सूंघ करके हमने जाना ये नमक है, तो अब हम नमक को नमक रूप जान रहे हैं, तो वो निश्चय है ना। और उसको मिला करके जान रहे हैं, किसी चीज में मिला है, इसमें नमकीन भी है, मीठा भी है ना, या नमक पानी रूप हो गया, ये पानी है तो ये तो नमक ही है, इतना खारा हो रहा है ये नमक है। ऐसे हम मिला हुआ, जैसे उसमें किसी चीज में डाल रहे हैं, सब्जी में मिला हुआ नमक को जान रहे हैं, यानी किसी चीज में मिला हुआ जान रहे हैं। उदाहरण बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि अभी और कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। तो ऐसे जो मिला करके कथन कर रहा है, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी मिली हुई हैं, जैसे आचार्य सोने के पत्थर का उदाहरण देते हैं, है ना। हमने स्टोपदेश में पढ़ा था ना, दृश्यदहा यानी स्वर्ण पाषाण का, जहाँ कहते हैं जैसे हम मिला हुआ एक सोना बिल्कुल अलग शुद्ध है, उसे भी हम सोना कह रहे हैं, है ना। और मिट्टी में मिले हुए उस स्वर्ण पाषाण को, उसमें सोने के अंश भी है और मिट्टी के अंश भी हैं, उसे भी जब हम खाली सोना कह रहे हैं तो वो निश्चय नहीं का कथन है ना। और जब हम ये कहें कि ये स्वर्ण पाषाण है ना, तो यानी उसमें दो चीजें मिली हुई, सोना नहीं कह रहे, अब हम उसे मिला हुआ कह रहे हैं, तो वो व्यवहार नहीं का कथन हो गया। जैसे अब हम जीव हैं, है ना, हम जीव हैं, हम मनुष्य पर्याय में हैं। अब हम मनुष्य पर्याय में भी मात्र जीव जान रहे हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि हम जीव हैं, तो ये किसका कथन हो गया, निश्चय नहीं का कथन हो गया। और अगर हम कह रहे हैं तो ये मनुष्य है, तो ये व्यवहार नहीं का कथन हो गया, ठीक है। बार बार जैसे अब मान लो ये सोने का हार है, तो सोना तो बिना मिलावट के गढ़ता नहीं है, तो ये निश्चय नहीं का हो जाएगा कि व्यवहार नहीं का? व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं का कथन है ना। और अगर उसमें पर्याय की अपेक्षा से पर्यार्थी और द्वैयार्थिक नहीं करेंगे तो पर्यार्थिक नहीं का कथन।
क्योंकि वो उसकी अवस्था है, और उसमें जब हम उसे हार रूप से देख रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ मिला हुआ भी देख रहे हैं, है ना, केवल सोना नहीं। अगर हार को भी हम खाली सोना रूप देख रहे हैं, है ना, जब हम कहेंगे ये हमारे आभूषण है तो व्यवहार नहीं का कथन हो गया, और हम कहेंगे ये हमारा सोना है, हमारे पास इतना सोना है। अब हम क्या है, आभूषण नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सोना देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, है ना, क्लियर ये हुआ हम ना। 2 प्रकार से कथन करते हैं कि मेरे पास आधा किलो सोना है, तो ये हो गया निश्चय। निश्चय नय का कथन हो गया। बोल रहा है कि कंगन है, चूड़ी अंगूठी है, तो ये व्यवहार नहीं। हाँ, ये सब व्यवहार नय का कथन हो गया। ठीक है, हाँ चले अब इसी चीज को आचार्य बता रहे हैं कि निश्चय नय से जीव में ये गुण नहीं है। कौन कौन से? 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, है ना, निश्चय नय से नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है ना, यानी शुद्ध जीव का कथन कर रहे हैं, जीव में ये सब नहीं देख रहे हैं। और फिर कह रहे हैं व्यवहारा मूर्ति, लेकिन व्यवहार से जीव मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? बंधा दो, कर्म बंध की अपेक्षा से, है ना, उसका उसमें कर्म बंध की अपेक्षा से वो मूर्तिक है। इसके पहले हिंदी देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे और क्लियर करेंगे इसको। निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है, इसलिए जीव अमूर्त है, और बंध से व्यवहार की अपेक्षा करके जीव मूर्त है ना। वन रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति। तो अब इन सबको डिटेल बता रहे हैं, कौन कौन से रंग हैं, कौन कौन से वो हैं। श्वेत, नील, पीत यानी पीला, रक्त लाल, कृष्ण काला, ये 5 वर्ण है ना। अपने आचार्यों ने ये 5 रंग मुख्य रूप से माने हैं, और बाकी सब इन्हीं के भेद प्रभेद माने। ठीक है, ये 5 वर्ण, चरपरा, कड़वा, कसायला, खट्टा और मीठा, ये 5 रस, सुगंध और दुर्गंध नामक 2 गंध, तथा ठंडा गरम, चिकना रूखा, मुलायम कठोर, भारी और हल्का, ये 8 प्रकार का स्पर्श शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक जो शुद्ध जीव है उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? शुद्ध जीव में नहीं है। ये सब क्या है? शुद्ध जीव में नहीं है। अमूर्ति तदो, इस हेतु से यह जीव अमूर्तिक है, इस कारण से मूर्तिक है, यानी अर्थात मूर्ति रहित है। शंका करते हैं, यदि जीव मूर्ति रहित है तो मूर्ति से शून्य जीव के कर्म का बंध कैसे होता है? जीव अमूर्तिक है तो अब उसमें कर्म बंध कैसे हो जाता है? कि क्योंकि कर्म मूर्तिक है ना, क्योंकि मूर्तिक की वजह से ही उसको, जीव को भी मूर्तिक की संज्ञा मिल रही है ना। हम सब ये क्यों जान रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा जानना मेरे ज्ञान का विषय है ना, ये नए हैं मेरे ज्ञान में। ये सब जब समझ में आ जाएगा तो मुझे नए से वस्तु समझ में आ गई, है ना, सब अपेक्षाओं से मुझे वस्तु समझ में आ गई, और जब सब अपेक्षाओं से वस्तु समझ में आ गई तो मेरा ज्ञान कैसा हो गया? प्रमाण हो गया। ठीक है, इसलिए हम समझ रहे हैं इसको। व्यवहारा मूर्ति, यद्यपि अमूर्त है तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त है, अतः कर्म बंद होता है। कौन सा नहीं लगाया? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, अभी इसको बाद में बताती हूँ। फिर शंका करते हैं, यह मूर्त भी किस कारण से है? मूर्त क्यों कह रहे हैं, है ना, तो कह रहे हैं बंधा दो, बंध की अपेक्षा से, 2 चीजें मिली होने से, है ना। अनंत ज्ञान आदि की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है ना, मोक्ष कैसा है? जहां अनंत ज्ञान आदि जीव को प्राप्त हो गए, ऐसी अवस्था रूप मोक्ष है। उस मोक्ष से विपरीत अनादि कर्मों के बंधन से, है ना, जो मोक्ष है वो कैसा है? कर्म बंधन से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है ना, जिसमें जीव के अनंत ज्ञानादि गुण पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं। और उससे विपरीत अवस्था कैसी है? बंध रूप अवस्था है, और वो कैसी है? अनादिकालीन है, अनादि से कर्मों के बंधन से। और फिर कह रहे हैं, और कथनचित मूर्त
तथा अमूर्त का लक्षण भी कहा है। अब इस अवस्था में कह रहे हैं क्योंकि अपना धर्म एकांत नहीं है ना, एकांत रूप नहीं है कि हम कहें नहीं जीव मूर्त है, क्योंकि जितने अन्य मत है उनमें से कुछ मत तो ऐसे हैं जो मानते हैं कि जीव अमूर्त ही है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि जीव मूर्त है ना। कुछ मत, ज्यादातर मत ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जीव मूर्त है, या कुछ ऐसे हैं जैसे वे वेदांती वगैरह हैं, वो मानते हैं कि परमात्मा का अंश है ना, उस अपेक्षा से मानते हैं वो अमूर्तिक है। लेकिन अपना जो जैन दर्शन है वो कैसा मानता है कि कथनचित मूर्त तथा अमूर्त, है ना, किसी अपेक्षा से मूर्त है और किसी अपेक्षा से अमूर्त है। ठीक है, जैसे बंध के प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उसकी भिन्नता है, इसलिए जीव के अमूर्त भाव एकांत से नहीं है ना। अगर कहें जीव हम अमूर्त ही है, अगर हम ऐसा माने कि जीव अमूर्त है तो कैसा हो जाएगा, ये एकांत हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा मान लेंगे। क्योंकि संसार अवस्था में जीव किसी अपेक्षा से मूर्त भी है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जैसे आकाश के प्रदेश है, आकाश है ना, स्पेस है, अमूर्त है ना, उसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं क्या, उसमें कोई रंग है क्या, आकाश का कोई रंग नहीं, स्पेस का कोई रंग नहीं है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, गंध नहीं है ना, ये सब उसमें नहीं पाए जाते, तो वो अमूर्तिक है। तो उस आकाश को, लेकिन क्या है, हमने जितना क्षेत्र घेर लिया है ना, जितना हमने बांध लिया उतना कैसा हो गया, उतना वो हमारा स्पेस मूर्तिक हो गया। उस अपेक्षा से हमने दीवालों से घेर लिया कि 2000 स्क्वायर फुट का हमारा फ्लैट है ना, तो हमने उस आकाश को, कितने आकाश को, उतने आकाश को घेर करके हमने उसे जो मूर्त वस्तुओं के माध्यम से उसको घेर लिया है ना, जितना, या दीवार ने या खंबे ने, ये खंबे ने, खंबा है 2 फीट बाई 2 फीट का चौड़ा है और 10 फुट लंबा है, तो उसने उतने आकाश के प्रदेश घेरे, तो उतने आकाश के प्रदेश कि अब उस आकाश के प्रदेशों में जो अवगाहन देने की शक्ति है वो उन प्रदेशों को, जो खंबे को उसी को वो अवगाहन दे रही है। अब हम उस प्रदेशों में अगर हम घुसना चाहे तो हम नहीं घुस पाएंगे, जहाँ खंबा खड़ा है आकाश के उन प्रदेशों में हम अवगाहन नहीं कर पाएंगे, तो उस कारण से उस अपेक्षा से आकाश के वो जो प्रदेश हैं वो मूर्त हो गए, है ना। इसी तरह से जिन 9 कर्म परमाणुओं ने और कर्म परमाणुओं ने हमारे जीव प्रदेशों को, आत्म प्रदेशों को जिन्होंने घेरा है, उतने हमारे प्रदेश भी, क्योंकि जितने जितने हमारे आत्मा के प्रदेशों का आकार है ना, आगे बताएंगे ना, देह परमाण जो बता रहे हैं वो इसी तरह से, तो उस अपेक्षा से मूर्त है ना। और लेकिन अगर लक्षण से देखें तो शरीर यही रह जाता है ना, और कर्म जो हमें तो दिखाई नहीं देते, अवधि ज्ञानी और मने पे ज्ञानी को तो कर्मान प्रदेश भी दिखाई देते हैं, कर्म शरीर भी, तेजस शरीर भी उनके ज्ञान का विषय बनता है, तो वो उसके माध्यम से भी शरीरों के जीव के आकार को जान पाते हैं। तो जीव जानने में आ रहा है, अमूर्त होते हुए भी जीव हमें इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है कि नहीं, जीव अमूर्त है ना, निश्चय नहीं से अमूर्त है, क्योंकि उसमें ये सब नहीं है, उस अपेक्षा से जीव अमूर्त है। अब जब अमूर्त वस्तु है वो इंद्रियों से जानने में नहीं आती है ना, लेकिन हम एक दूसरे के जानने में आ रहे हैं ना, और जीव रूप में जानने में आ रहे हैं, सचेतन जानने में आ रहे हैं, चेतन जानने में आ रहे हैं। तो कैसे जानने में आ रहे हैं, क्योंकि कर्मों के बंध के कारण, 9 कर्म के कारण और कर्म के कारण जो हमारे आत्मा के प्रदेश उस आकार रूप हुए हैं और उस रूप पर नमन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो उस माध्यम से जानने में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि बंध के प्रति जीव की एकता है, बंध के साथ एक में एक है ना, बंध के साथ एकाकार हो रहे हैं, इसलिए मूर्तिक है, और लक्षण से उसकी भिन्नता है। और जीव के अगर हम लक्षण देखें तो उसमें ये सब नहीं पाए जाते, तो वो कैसा है, अमूर्तिक। तो दोनों चीजों को बता दिया कि मूर्तिक है, तो जो मूर्तिक वस्तुएं है उनके साथ उसका बंध हो रहा है, एक में एक पना हो रहा है, एक क्षेत्र अवगाह पना हो रहा है, इस अपेक्षा से मूर्तिक है। और जो उसके जीव के जो लक्षण है उसमें ये सब नहीं पाए जाते, यानी 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध,
स्पर्श, आठ स्पर्श ये सब नहीं पाए जाते, ये लक्षण उसके नहीं है, उस अपेक्षा से जीव अमूर्तिक है। इसलिए जीव के अमूर्त भाव एकांत से नहीं है। अगर हम जीव को सांसारिक अवस्था में मात्र अमूर्तिक मान लेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि जीव तो अमूर्तिक है ना, वो ना किसी से कटता है, ना जलता है, ना बंधता है ना। तो हम किसी भी जीव को बांधे, मारे, कुछ भी करें तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा मानने से एकांत हो जाएगा और हम अपना आचरण सही नहीं कर पाएंगे, है ना। न तो वस्तु को सही जान पाएंगे, न सही सिद्धांत कर पाएंगे, और क्या कहते हैं, अगर हम उसे अमूर्तिक नहीं मानेंगे तो जो शरीर, मान लो जीव जिस शरीर को छोड़ के चला गया उसे भी हम जीव मान लेंगे, है ना, और फिर हम उसकी दाह क्रिया इत्यादि नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें हम एक साथ समझेंगे कि जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। जब तक वो मूर्ति के साथ बंधा है, एक में हो रहा है, तब तक वो मूर्तिक है, और जब उसके साथ एक में नहीं है तब अमूर्तिक है। जो सिद्ध परमेष्ठी है वो कैसे हैं? वो अमूर्त। हाँ, वो पूर्णतः अमूर्तिक है, क्योंकि मुक्त है ना, बंध रहित है। यहाँ कह रहे बंध के कारण जीव मूर्तिक है ना, और वो बंध रहित है तो वो अमूर्तिक ही है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर तात्पर्य यह कि वस्तु के स्वभाव स्वरूप को समझा दिया है ना। अब ये दोनों चीजें हमारे ज्ञान का विषय बन गई ना, कि किस अपेक्षा से मूर्तिक है और किस अपेक्षा से अमूर्तिक है। ठीक है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के अभाव से इस जीव ने अनादि संसार में परिभ्रमण किया है, उसी अमूर्त शुद्ध स्वरूप आत्मा को मूर्त पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग कर ध्याना चाहिए, है ना। अब प्रयोजन की बात कर रहे हैं कि प्रयोजन क्या है इस सबको समझने के लिए। इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा कि अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना, है ना, हमने अभी तक अमूर्त अपने अमूर्त स्वभाव को प्राप्त नहीं किया है, और इस कारण से हम अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अपने अमूर्त शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो मूर्तिक पांच इंद्रियां हैं, है ना, क्योंकि अमूर्त मूर्त को ग्रहण उस अपेक्षा से नहीं करेगा, क्योंकि मूर्त के माध्यम से ही मूर्त का ग्रहण होता है ना। मूर्त के माध्यम से ही मूर्त का ग्रहण होता है। अनादि काल से मूर्त के साथ जुड़ा है, कर्मों के साथ जब तक जीव जुड़ा है, उनके साथ एकाकार हो रहा है, उनके साथ तन्मय हो रहा है, तब तक ही नवीन नवीन कर्मों का बंध करता है। तो कह रहे पांच इंद्रियों के विषयों को त्याग कर तो हम अपने अमूर्त स्वभाव में कैसे आएंगे? तो ये बता रहे हैं, दोनों स्वरूपों को जान करके कि हम बंध के कारण मूर्त हो रहे हैं, वैसे हम स्वभाव से अमूर्त हैं, और हमें अपने अमूर्त स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो मूर्त विषय हैं, क्योंकि मूर्त विषयों को ही ग्रहण करता है, उनके साथ जुड़ करके राग द्वेष इत्यादि परिणाम करते हैं, उससे ही हम बंध रूप होते हैं। तो उन्हें छोड़ करके किसका ध्यान करना चाहिए? अपने अमूर्त आत्म स्वभाव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भट्ट और चारवाक के मत के प्रति जीव को मुख्यता से अमूर्त स्थापन करने वाला सूत्र समाप्त हुआ। जीव को मुख्यता से क्या बताया? अमूर्त बताया, है ना, मुख्य रूप से, क्योंकि पूरा इस पर वो कि उसमें वर्ण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है। लेकिन जो भट्ट और चारवाक मत है ना, चारवाक मत होते ना, मत तो आपको सबको पता है, पहले भी मैंने बताया, जैसे दर्शन है या जैसी मान्यताएं हैं वो मत है। तो एक वेदांतिक मत होते हैं, एक वेद को मानने वाले मत होते हैं, और एक वेदों को नहीं मानने वाले मत होते हैं। तो जो वेदों को मानने वाले मत हैं वो सांख्य, मीमांसक, वेदांतक, ये सब उसमें आते हैं। और जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और चारवाक दर्शन है, ये अवैदिक मत है, ये वेदों को नहीं मानते, है ना। जैन दर्शन तो अलग तरह से मानता है, बौद्ध दर्शन क्षणिक अवस्था को मानता है, जैन दर्शन अनेकांत को मानता है, और जो चारवाक है वो पूरी तरह से भौतिकवादी मत है। वो ना तो किसी ईश्वर को मानता है, ना जीव की सत्ता को मानता है, और ना पूर्व जन्म और पश्चात भविष्य में जीव के स्वरूप को। वो बस उसका मानना कैसा है कि पांच भूत मिल करके जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब चली गई।
आंटी म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गए अब। आवाज आ रही है? अब आई। हाँ हाँ, आ रही। स्मिता आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आंटी। हाँ आ रही है आंटी, आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आ रही। तो भट्ट और चार्वाक मत आ जो रही। है वो हाँ। कैसा मानते हैं? जीव को मूर्त मानते हैं, है ना? तो एकांश से मूर्त मानते हैं। तो उनको उनका मतलब उनकी बात का खंडन करने वाला अपना ये मत स्थापित हो गया कि मूर्त है तो किस अपेक्षा से है, और मूर्त नहीं है तो किस अपेक्षा से है। ठीक है, अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलें, फिर अगली गाथा पे चलें। समझ में आ रहा है? बहुत दिन के बाद पढ़ रहे। हाँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा। मूर्त और अमूर्त की बात कर रहे हैं बस, है ना? जीव स्वभाव से अमूर्त है और बंध से मूर्त है ना? बंधों से, हाँ बंध के कारण से मूर्त है। हाँ। क्योंकि लेकिन आंटी अगर इसमें हम दिया है केवल ना, रूप अमूर्त मान चरित लेंगे तो असद्भुत इच्छा व्यवहार इत्यादि से। करने में हमें कोई दोष नहीं है। 1 मिनट में लीव करके आती हूँ, मेरी आवाज, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जीव व्यवहार में से ज्ञानार्वादी कर्मों का तथा अभी नहीं आ रही आंटी आपकी आवाज। तो म्यूट हो गई, वो चली गई ना, फिर से ज्वाइन हुई। बोली ना, लीव लीव करके वापस ज्वाइन कर रही है। अच्छा अभी ज्वाइन हो रही है आंटी। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, वो बीच में किसी का कॉल आ गया था तो। हाँ, वो कॉल आने से भी हो जाता कई बार। मेरी अब आवाज आ रही है ना? अब आ रही है। हाँ, आ रही है आ रही है। ठीक है। अब क्रिया रहित अमूर्त टंकोत्कीर्ण ज्ञान रूप एक स्वभाव से जीव यद्यपि कर्म आदि के कर्तापने से रहित है, तथापि व्यवहार आदि नए के विभाग से कर्ता होता है, ऐसा कथन करते हैं, है ना? अगले अधिकार की तरफ चल रहे हैं, कर्ता अधिकार की। जीव करता है ना? जीव करता है तो किस चीज का कर्ता? मतलब उन कार्यों को करने वाला, है ना? तो किस किस कार्यों का जीव किन किन अपेक्षाओं से करता है? निश्चय नय से किसका करता है? व्यवहार नय से। दोनों नयों से बात करेंगे, है ना? क्योंकि वस्तु ऐसी ही होती है कि एक अपेक्षा से हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। किसी अपेक्षा से वस्तु कैसी है और किसी, तो हम अगर हम वस्तु को एक ही तरह का मान लेंगे, जैसे मैंने एक बार बच्चे का उदाहरण दिया था, किसी बच्चे को हमने छोटा 5 साल का देखा था और फिर हम उसे 15 साल का होने के बाद देखें तो हमारे 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, है ना? एक तो कि ये वही है ना? और ये वही नहीं है, बदल गया, है ना? और दोनों कथन सत्य हैं, है ना? दोनों चीजें सत्य हैं क्योंकि वस्तु ऐसी ही है ना? वस्तु द्रव्य रूप भी है और वस्तु परिणमन रूप भी है ना? तो वो द्रव्य रूप है जो सदाकाल है, जो शाश्वत है, वो उसका नित्य स्वरूप है, वो उसका स्वभाव स्वरूप है, लेकिन परिणमन से, लेकिन जीव जो है तो अपने 4 द्रव्य तो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, लेकिन अपना पुद्गल और जीव द्रव्य स्वभाव और विभाव रूप भी परिणमन करते हैं। तो जब स्वभाव रूप परिणमन करते हैं तब तो वो वैसे के वैसे ही हैं, वही है ना? जब हम स्वभाव से देख रहे हैं तो वही है, जैसे हैं वैसे हैं। और लेकिन जब वो विभाव रूप परिणमन करते हैं तो उनकी अवस्था अलग होती है, बदल जाती है ना? तो तब हम उसकी तात्कालिक अवस्था को भी देखते हैं और उसकी शाश्वत अवस्था को भी देखते हैं, और वो दोनों तात्कालिक अवस्था तात्कालिक रूप से सत्य है। ठीक है, अब हम ये हमारी गाथा है, हाँ 8 नंबर गाथा पे आ जाते हैं ना। पुग्गल कम्मादिणम गल कम्मा दिणम कत्ता व्यवहार दो कत्ता व्यवहार दो
दो निच्छेदो छेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। पढ़ने में तो किसी को भी कठिन नहीं लग रहा होगा, है ना, सरल लग रहा है ना, संस्कृत से थोड़ा सरल लगता है। चलो, पुग्गल कम्मादिनम कत्ता व्यवहार दो निच्छेदो चेतन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। क्या कह रहे हैं? पुग्गल कम्मादीनम, पुग्गल पुद्गल, कम्मा कर्म, आदिनम आदि का, है ना, पुद्गल कर्म आदि का, कत्ता मने कर्ता, है ना, जीव क्या है? जीव के कर्ता बने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन में चेदन कम्माण आदा, है ना, कम्माण आदा, कम्माण में से आधा निकाल लेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे। आधा, आधा मतलब आत्मा, है ना, जहां जहां भी आधा आता है आत्मा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आधा यानी आत्मा, पुद्गल कम्मादिनम करता, पुद्गल कर्मों का, पुद्गल आदि कर्मों का करता है ना, पुद्गल कर्म आदि का करता है। व्यवहार दो, कैसे? व्यवहार नय से, है ना, निश्चय नय से नहीं है ना। और दो निश्चय दो और निश्चय से, निश्चय दो निश्चय से, निश्चय दो निश्चय से चेदन कम्माण, है ना, चेतन कर्मों का, निश्चय से चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नया, और शुद्ध नय से, है ना, शुद्ध भावानम, शुद्ध भावों का करता है। 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। कर्ता के भी 3 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? करता है, 3 कर्मों, 3 चीजों का करता है ना। जैसे हम अपने घर में काम करते हैं ना, एक खाना बनाने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं है ना, और पढ़ने लिखने का भी काम करते हैं, देखने सुनने का भी काम करते हैं, जानने का भी काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना, सब कर रहे हैं। तो देखने सुनने का कर रहे हैं और जानने का कर रहे हैं, तो उसमें छांटे कौन कौन सा काम किस किस अपेक्षा से, है ना। तो सब काम एक साथ कर रहे हैं, तो कौन कौन सा काम हम किस अपेक्षा से कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं, अच्छा इसमें से अभी पहले देखें, बाद में शब्द पढ़ेंगे, अब यही बात आ गई। तो जानने का काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? जान रहे हैं ना, सब चीजों को जान रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको जान भी रहे हैं। जानने का काम किससे कर रहे हैं? जीव से, जीव तत्व से, है ना, चेतना से, ज्ञान से कर रहे हैं, है ना, ज्ञान से कर रहे हैं। जानने का काम 2 तरह से, उसको भी 2 तरह से कह सकते हैं। एक तो कहेंगे आत्मा से कर रहे हैं, ज्ञान से कर रहे हैं। जब कहेंगे ना हम अपने ज्ञान से कर रहे हैं, तो भेद हो गया फिर उसमें, है ना। और हम आत्मा से कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं जानने का काम, तो वो बिल्कुल शुद्ध नए से कथन हो गया फिर, है ना। देख और सुन के जान रहे हैं, हाँ, देख और सुन के जान रहे हैं, तो देखना और सुनना कैसे हो गया? अतिश्रुत ज्ञान से, निश्चय नहीं हो गया, वो इंद्रियों के माध्यम से हो गया। अच्छा, देखना सुनना है, वो इंद्रियों के माध्यम से हो गया, है ना। देखना सुनना और जानना तीनों अलग हो गए, है ना। अच्छा, आत्मा से हो रहा है, ठीक है। देखना सुनना इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। और फिर करना है ना, खाना बनाना, है ना, वो फिर शरीर के माध्यम से हो रहा है ना। तो जो हम खाना बना रहे हैं उससे संबंधित चीजें देख भी रहे हैं, फिर जान भी रहे हैं, मतलब 3 काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, ठीक है, कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, उसी तरह से बता रहे हैं कि पुग्गल कर्मादिनम कर्ता व्यवहार दो। पुद्गल कर्मादि का कर्ता व्यवहार से है। आधा नीचे से लिया हमने, आत्मा, है ना, आत्मा की बात कर रहे हैं, तीनों में आत्मा है, ठीक है। और निश्चय दो चेदन कम्मान, और निश्चय से चेतन कर्मों का करता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे। और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, और शुद्ध नय से
शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, अब बीच में जैसे हमने देखा कि हम जान रहे थे और देखकर सुन रहे थे, फिर इसके बीच में हम एक और भी काम कर रहे थे, है ना। अंदर में ये भी देखा हमने, फिर उसको जाना भी, क्या है कि ये सब्जी बनाई, है ना, उसको देखा और उसको जाना भी। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से उसको देखा, नाक से सूंघ करके भी उसको जाना, और आंखों से देख करके भी जाना, और साथ में ये भी जाना कि ये अच्छी बनी है या बुरी बनी है। एक चीज और भी है ना, अंदर में एक और चीज चल रही है, राग द्वेष के परिणाम भी चल रहे हैं साथ में, है ना। अच्छा। और फिर वो भी जानने में आ रहे हैं, वस्तु भी जानने में आ रही है, फिर ये अच्छी बनी है या बुरी बनी है, ऐसे विकल्प भी चल रहे हैं, और वो विकल्प भी जानने में आ रहे हैं, है ना। कि पता नहीं, मुझे लग रहा है अच्छी नहीं बनी है, क्या पता औरों को लगे अच्छी बनी है ना। ऐसे विकल्प जो साथ में चल रहे हैं वो भी मेरे जानने में आ रहे हैं। तो उसी को यहाँ अब बांट देते हैं। चलो पहले उसको देख लें, फिर भाव समझेंगे। पहले अर्थ देख लें। अर्थ समझ में आ गया ना, कि आत्मा व्यवहारने से उद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं आचार्य के शब्दों में। इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्य पद को ग्रहण करके व्याख्यान किया जाता है। ये भी लाइन इसलिए कही आचार्य ने कि जैसे अभी तक कथन कर रहे थे कि पहला शब्द लिया पहले का अर्थ कर दिया, दूसरा शब्द लिया दूसरे का अर्थ कर दिया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, बीच में से एक शब्द लिया है तो कह रहे हैं थोड़ा अलग ढंग से, बीच में से आधा शब्द ले लिया और वहां से व्याख्यान कर रहे हैं। तो आधा आत्मा पुद्गल कर्मादिनम कत्ता व्यवहार दो, पुद्गल व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पुद्गल कर्म आदि का करता है। जैसे मन वचन तथा शरीर के व्यापारों क्रिया से रहे निज शुद्ध आत्म तत्व की जो भावना है, उस भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक व्यतिरिक आहार इन तीन शरीर तथा आहार आदि पर्याप्तों के योग्य जो पुद्गल पिंड रूप कर्म है उनका, है ना। तो पहले बता रहे हैं कि कर्मादि पुद्गल कर्मादि पुद्गल कर्मादि में बताया कि व्यवहार नैतिक जीव क्या है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का, और आदि शब्द में ले लिया है शरीर, औदारिक और वैक्रियक और आरक तीनों शरीर, है ना। तो ये नौ कर्मा का और उनसे संबंधित जो 6 पर्याप्तियां हैं उनका करता है। ये किस नय से है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। किसी को याद है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय? सबके सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। नहीं, वीडियो तो ऑन कर ले रहे हैं। हाँ, किसी की शक्ल तो दिखे कि मैं किससे बोल रही हूँ। थोड़ा सा किसी को याद है तो बताओ, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। देख रहे, हमने लिखा तो था। कैसे समझेंगे, हमारे ज्ञान में हम कैसे लगाएंगे उसको? जिनकी एक छत इसमें लिखा है असद व्यवहार है, जिसकी एक क्षेत्र अवगाहन सत्ता है। हाँ, उसे क्या कहेंगे? असद्भुत व्यवहार हाँ। में या तो जैसे मिला हुआ है, नहीं आंटी, भिन्न भिन्न सत्ता हाँ, वालों भिन्न सत्ता वालों व्यवहार है। सद्भूत कहेंगे उसे, तो जिनकी एक भिन्न भिन्न सत्ता वाले पदार्थ वो उनको असद्भुत व्यवहार है। और एक क्षेत्र अवगाह, लेकिन वो एक क्षेत्र अवगाह बोल रही ना, जो भिन्न पदार्थ हैं और उनकी एक क्षेत्र अवगाह सत्ता है ना, उनको असद्भुत कहा है। अनुपचरित का, सॉरी, उसको अनुपचरित का मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ। जो एक क्षेत्र अवगाह है वो अनुपचरित, उनमें उपचार नहीं किया जा रहा है, और जिनकी भिन्न सत्ता है वो असद्भुत, है ना। और व्यवहार या तो मिला हुआ है या भेद करके कहा गया, इस अपेक्षा से व्यवहार, है ना। तो अभी जो ज्ञानावरणादि कर्म है और जो शरीर है ना, हमारा औदारिक शरीर है ना, या किसी का वैक्रियक या आहारक है, तो कोई भी शरीर हो तीनों में से
ये, और शरीर इत्यादि कब होंगे? जब पर्याप्तियां हो जाएंगी। तो ये सब कैसे हुए? अनुपचरित। अनुपचरित क्यों? क्योंकि सब एक क्षेत्र अवगाह है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह है, और मेरा कर्म और मेरा शरीर मेरे आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह है। तो इसलिए अनुपचरित। लेकिन दोनों के जीव अलग, अपने लक्षणों से अलग है, और पुद्गल जो कर्म है या नो कर्म है वो अपने लक्षणों से भिन्न वस्तु हैं। दोनों भिन्न वस्तुएं हैं, इसलिए असद्भुत है ना। और मिला करके हम उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो व्यवहार। ठीक है। अनुपचरित मतलब एक क्षेत्र अवगाह, और असद्भुत मतलब दो भिन्न सत्ता वाले, और व्यवहार मतलब मिला करके उनको बताया जा रहा है। तो ये तीनों चीजें तो किसकी बात कर दी? पुद्गल कर्मादि नाम। पुद्गल कर्मों में किसको ले लिया? ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, या पूरे 148 लगा लेंगे हम उनको, तो वो, और फिर शरीर इत्यादि 9 कर्म, और उन सबको करने वाला जो 6 पर्याप्तियां हैं, उन सबको आचार्य ने इसमें रख दिया। तो इनका करता है किससे है जी? व्यवहार नय से। कौन से व्यवहार नय से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, है ना। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से इनका करता है। फिर कह रहे हैं उनका तथा उसी प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहार से बाह्य विषय घटपट आदि का यह जीव करता है। बाह्य विषयों की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं ना कि ये मैंने बनाया, खाना मैंने बनाया, घर मैंने बनाया, तो जिन चीजों की रचना जो कर रहा है, या बढ़ई ने मतलब कुछ मेज इत्यादि बनाई, तो उनका भी हम करता उसी को कहते हैं ना। तो वो किस नए से कह रहे हैं? उपचरित, है ना। मतलब एक क्षेत्र अवगाह नहीं है वो, उनका दोनों का जो सत्ता है, जिस चीज को हम बना रहे हैं, खाना अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी सत्ता अलग है। उपचरित, उपचार किया गया है मात्र, है ना। और सत्ता तो भिन्न ही है, असद्भुत। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव इन चीजों का भी करता है। ठीक है। कहते हैं ना देवों ने समोशरण की रचना की, इन्होंने मंदिर बनाया, है ना। इस तरह से जो हम कथन कर रहे हैं, तो वो कथन उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से उनका करता है। ठीक है। ये तो व्यवहार की बात करती, बस यहाँ तक ही पढ़े, अगली बार ले लें। चलो पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल अगली बार कर लेंगे, है ना। निश्चय नय दो चेद चेदन कम्मा नादा, और निश्चय नय की अपेक्षा से तो ये आत्मा चेतन कर्मों का करता है, क्योंकि जो चीज जैसी है उससे वही बनेगा। अगर हमने नमक यूज किया है तो हम नमकीन वाली ही चीजें उससे बनाएंगे, नमकीन से मीठा नहीं बना सकते। तो ऐसे ही जो अमूर्तिक चेतन पदार्थ में हूँ, तो मेरी जो वस्तुएं होंगी, मेरे द्वारा जो किया जाएगा, वो सब भी चेतन रूप ही होगा, है ना। तो मेरे जो कार्य होंगे वो अचेतन रूप नहीं होंगे, चेतन रूप होंगे निश्चय नय से। ठीक है। तो निश्चय नय से तो आत्मा चेतन कर्मों का करता है। चेतन कर्म कौन से होते हैं? चेतन कर्म भी होते हैं ना। कितनी तरह के कर्म होते हैं? कर्म कर्म तो तो 8 दो होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव। हाँ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव जो कर्म, भाव द्रव्य कर्म कर्म में है, राग द्वेष। हाँ, जो द्रव्य कर्म कर्म में 8 अचेतन कर्म। कर्म है ना। हाँ। और भाव कर्म चेतन कर्म है। भाव कर्म में हम किसको लेते हैं? राग द्वेष को। तो राग द्वेष अचेतन वस्तुएं तो नहीं करती ना, तो वो चेतन है ना। तो उन चेतन कर्मों का, है ना, उन चेतन कर्मों का। सो ऐसे है, आगे बता भी रहे, राग आदि विकल्प रूप उपाधि से रहित निष्क्रिय परम चैतन्य भाव से रहित ऐसे जीव ने जो राग आदि को उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपार्जन किया, उन कर्मों का उदय होने पर निष्क्रिय और निर्मल आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भाव कर्म इस शब्द से वाच्य जो रागादि विकल्प रूप चेतन कर्म है, उनका अशुद्ध निश्चय नय से करता होता है। अशुद्ध निश्चय को बताएंगे आचार्य, लेकिन उसमें निश्चय में ही हम भेद कर देते ना, शुद्ध और अशुद्ध। तो अशुद्ध निश्चय नय से किसका क्या कह रहे हैं? बाकी सारी चीजें छोड़ दो, यहाँ जाओ कि यह जीव भाव कर्म इस शब्द से वाच्य है। भाव कर्म से हम जिसको कहते हैं, अभी मैंने बताया ना कि राग द्वेष को हम भाव कर्मों से कहते हैं। तो भाव कर्म से जो वाच्य है, जिसको बताया जाता है, ऐसे रागादि विकल्प रूप जो चेतन कर्म, जो ऐसे हमारे राग द्वेष रूप परिणाम है, वो क्या है? चेतन कर्म है, जिन्हें हम भाव कर्म नाम से कहते हैं।
ठीक है, उनका कर्ता कौन? जीव। किस नय से? निश्चय नय से। कौन से नय से? अशुद्ध निश्चय नय से, है ना। वो अशुद्ध निश्चय अभी बता रहे हैं, इसी को बता रहे हैं, अगली बार डिटेल से समझेंगे इसको। अब अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहते हैं, आचार्य बता रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय किसे कहते हैं। कर्म रूप उपाधि से उत्पन्न होने से अशुद्ध कहलाता है, क्योंकि हम कर्मों की, क्योंकि जो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं वो द्रव्य कर्मों की उपस्थिति के बिना नहीं होते, है ना, उनके कारण ही होते हैं। तो इस कारण कह रहे हैं कि कर्म रूप उपाधि से उत्पन्न होने से अशुद्ध कहलाता है। और उस समय अग्नि में तपे हुए लोहे के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहा जाता है। और उस समय जैसे लोहे को अगर अग्नि में तपाया गया है तो लोहा उसके साथ, अग्नि के साथ कैसा हो रहा है? तप करके अग्निमय ही हो रहा है ना। अब वहां लोहे का अस्तित्व कैसा है? अग्नि रूप ही हो रहा है। ऐसे ही जीव जब क्रोधादि परिणामों के साथ तन्मय होता है तब जीव क्रोध रूप ही, क्रोध के साथ तन्मय हो रहा होता है ना, उनके साथ वैसे ही करते हुए उनके साथ तन्मय हो रहा होता है। तो इसलिए जीव को अशुद्ध निश्चय नहीं कहा। अभी इतना ही समझ लो बस। इस रीति से अशुद्ध और निश्चय, इन दोनों को मिला के अशुद्ध निश्चय नहीं कहा जाता है। अशुद्ध नया शुद्ध भावानम, जीव शुभ तथा अशुभ मनवचन और काय रूप तीनों योगों के व्यापार से रहे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परिणमता है ना। जब मन वचन काय से संबंध कैसा हो गया है? अलग हो गया है, यानी अपने कहाँ संबंध हो गया है? अपने आत्म स्वरूप में ही जब संबंध हो गया है तब अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का छदमस्त अवस्था में भावना रूप विवक्षे एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से करता होता है और मुक्त अवस्था में तो शुद्ध निश्चय से अनंत ज्ञान आदि शुद्ध भावों का करता होता है। बस पढ़ लेते हैं, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, इसको आगे अलग डिटेल से पूरा समझेंगे, है ना, क्योंकि उसके भी भेद कर दिए उन्होंने। शुद्ध भावों का करता होता है तो छद्मस्त अवस्था में एक देश करता होता है और मुक्त अवस्था में पूर्ण रूप से शुद्ध भावों का ही, मात्र शुद्ध भावों का ही करता होता है। इसी गाथा को हम अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा निश्चय और व्यवहार थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि नहीं? आने लगा है, थोड़ा थोड़ा आने लगा है। जब तक ये ग्रंथ पढ़ के चुकेंगे तब तक निश्चय व्यवहार अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। चलो जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोमानी मस्तक नमो सदा देव मोदो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख सिंह। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालू सदा यही मत। जिनवानी माता।